हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई एम डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू गाइज आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट वेर एवर यू गाइज आर एंड गिविंग योर 100% इन वट एवर सिचुएशन यू आर करेंटली या एंड मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए अपने सारे काम कर रहे हैं एंड उस सिचुएशन में 100% देते हुए, मुस्कुराते हुए उस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। हमारी आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत 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 स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू टच दिस टॉपिक फ्रॉम पास्ट क्वाइट लॉन्ग टाइम नाउ. सो फाइनली टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज़ अडोलेसेंट पीरियड. जो अडोलेसेंस है वो क्या चीज़ है, क्या ये एज है, इसके बारे में हम बात करेंगे. इसके साथ जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनके साथ कैसे टैकल करना है, आपने किस तरह से उनको हैंडल करना है. या तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. कंटिन्यू करते हैं हम इसको डेप्थ में बात करने के लिए. सबसे पहले जो अडोलेसेंस है वो एक पीरियड है 13 से लेकर 17 तक का. इसकी जो ड्यूरेशन है, इसको अडोलेसेंट पीरियड कहा जाता है. इसमें ना तो कोई भी लड़का या लड़की, ना तो वो एडल्ट है और ना ही वो बच्चे हैं. तो आप है ना, तो ना तो वो बच्चे की एज है ना वो एडल्ट है. तो इसलिए उस जो पीरियड है, जो एज पीरियड है, उसको एडोलेसेंट कहा जाता है. उन्हें एड्रेस किया जाता है. कोई भी जना अगर आपके घर में है 13, 14, 15, 16, 17 तक का, तो उसे एडोलेसेंट कह के एड्रेस किया जाता है. या तो इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं. इट इज़ नॉट अ ईजी पीरियड. हम सब जानते हैं बिकॉज हम सब पर्सनली इस चीज़ से निकल चुके हैं. इसके प्रोज एंड कॉन्स हमें पता है. लेकिन अगर हमारे घर में एडोलेसेंट है, उसको कैसे हैंडल करें, बिकॉज उनको समझाना बहुत ही एक मुश्किल टास्क है, जैसा कि हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स का, हमारे सिबलिंग्स का, हमारे टीचर्स के लिए था. या तो ये जो पीरियड है, जो एडोलेसेंट पीरियड है, इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एक लड़के की बॉडी में, एक लड़की की बॉडी में. नॉट जस्ट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल. या तो क्या है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं उनकी बॉडी में एंड वो उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज दैट इज़ समथिंग रियली न्यू. दे आर कन्फ्यूज्ड. लाइकवाइज हमें ही नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता. हम उन्हें बच्चे कह के एड्रेस कर देते हैं. अरे यार अब तो तू बड़ा हो गया, अरे यार अब तो तू 10th में है, अरे यार अभी बच्चों वाली हरकतें मत कर, है ना. हमें खुद को ही नहीं पता होता कि भाई ये एडोलेसेंट एज है. दे आर नॉट बच्चा, वो बच्चे नहीं हैं और ना ही वो एडल्ट हैं. नो डाउट वो आपकी उम्र भर तक आपके लड़का या लड़की जो भी है, आपका डॉटर या सन, वो आपके बच्चे रहेंगे. लेकिन जब हम इस एज, इस पीरियड की बात कर रहे हैं, या तो हम उन्हें, तो हम खुद ही, बहुत सारे लोग इतने कंफ्यूज्ड से होते हैं कि कभी उन्हें कह रहे हैं अरे तुम तो बड़े हो गए, अरे बड़ों वाली हरकतें मत करो, अरे ये बच्चों वाली बातें मत किया करो, है ना. तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली आप सोचिए कि उनको कितनी कन्फ्यूजन होगी, उनका मतलब क्या कन्फ्यूजन लेवल होगा, कितना मेस होगा उनके माइंड में इस समय. तो क्या है, इसको जैसे कि मैंने कहा कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं. तो फिजिकल ग्रोथ पे हम बात करते हैं. लड़कियों की बॉडी में क्या है, इस समय ग्रोथ हो रही है फिजिकल लेवल पे जैसे लड़कों के, लेकिन लड़कियों वाले बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ हो रही है, जैसे कि ब्रेस्ट. इस समय क्या है, वो बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं बिकॉज कि ये क्या है हो रहा है हमारे साथ, हमारी बॉडी के साथ. ये लेडी लाइक टाइप फीलिंग आनी शुरू हो जाती है उनको. दे आर नॉट अडेप्ट नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को. वो खुले खुले कपड़े पहनने लग जाते हैं, फिटिंग वाले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनते. एंड अगर ले लैंग्वेज में बात करें तो वो कुब निकालना शुरू कर देते हैं. जो उनकी स्पाइन है वो उसको सीधा ना रख के अपना बॉडी पोस्चर ख़राब कर लेते हैं एंड ऐसे करके चलते हैं. इस समय लड़कियों का क्या है, जो बॉन्ड होता है, अगर फादर के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा लवी डवी बॉन्ड जो कि होता ही है ना लड़कियों का फादर के साथ स्पेशली, तो उस बॉन्ड में बहुत सारे चेंजेस होते हुए हमने सभी ने महसूस करे हैं. अगर आप देखें किसी भी अडोलेसेंट गर्ल के रिलेशनशिप, चाहे उसके भाई के साथ हो, उस अडोलेसेंट स्पेशली अर्ली अडोलेसेंट में उसके फादर के साथ हो, या कोई भी है ना मेल मेंबर के साथ हो, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं बिकॉज दे फील रियली शाय कि ये हो क्या रहा है. वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं इन चेंजेस के साथ. तो इस समय वो खुली खुली टी शर्ट्स एंड कुब निकाल के चलना, स्पाइन को सीधा ना रखना, अपना बॉडी पोस्चर ख़राब कर लेना, एंड ये बहुत ऑफन सुना जाता है उनके
उनकी वर्ड्स में, उनके सेंटेंसेस बहुत कॉमनली निकलते हैं। मम्मा पापा को मत बताना, भैया को मत बताना, है ना। अगर कोई ट्यूशन वाले सर हैं उनको मत बताना कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ, स्कूल नहीं जाना है, अपने मेल फ्रेंड्स से नहीं मिलते हैं, वो जो पीयर ग्रुप के होते हैं। तो ये बहुत सारा ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। एंड बहुत सारे और बॉयज़ में क्या होता है कि बॉयज़ की जो ज़्यादातर क्या देखा गया है कि जो उनकी आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हॉर्स लाइक हो जाती है, मोटी आवाज़ हो जाती है, भारी आवाज़ जिसे कहते हैं। तो इस समय क्या है, उनके पेरेंट्स, उनका पीयर ग्रुप, उनके रिलेटिव्स, घर में कोई भी है, इवन टीचर्स तक भी नहीं बोलते अरे यार तुम्हारी आवाज़ इतनी भारी हो गई है, ये कैसी आवाज़ है, ठीक से बोलो, ढंग से बोलो। एक्चुअल में वो नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ, वो नेचुरली हो रहा है। वो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस से वो निकल रहे हैं। सो प्लीज़ कभी भी ऐसा हो तो उनको ऐसे मत टोकिए, उनको ये चीज़ मत रियलाइज़ कराइए कि उनको आपसे ज़्यादा पता है कि उनकी वॉइस में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसे ऐसे बोलते हैं तो उनको और ज़्यादा फील होता है एंड वो किस साइलेंट जोन में चले जाते हैं। वो किसी से बात नहीं करते, वो किसी से डिस्कस नहीं करते उनकी क्या प्रॉब्लम है। फिर क्या है, जो पीयर ग्रुप है वो भी तंग करने लग जाता है, बिकॉज प्यूबर्टी का टाइम है, प्यूबिक हेयर आ रहे हैं लड़की बॉडी में भी, लड़कियों के भी और लड़कों के भी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कहते हैं ना सीधे अर्ली एडोलेसेंट, मिडिल एडोलेसेंट चलेगा, लेटर। तो ये जो चेंजेस हैं कईयों में जल्दी आ जाते हैं सारे, कईयों में धीरे धीरे आ जाते हैं, कईयों में एंडिंग ऑफ एडोलेसेंट पीरियड में आते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा एंड सारे पीयर ग्रुप को भी समझना पड़ेगा, बिकॉज कईयों की दाढ़ी अभी आई नहीं होती, कईयों की पहले आ जाती है स्टार्टिंग में। तो वो बोल बोल के ऐसे तंग करना शुरू कर देते हैं, अरे भाई तू तो बच्चा है, अभी तो तेरी तो दाढ़ी नहीं आई, अरे तू ऐसा कर। वो फिर ऐसे क्या कर देते हैं, ऐसे से आपको बताना शुरू कर देते हैं कि भाई रेज़र मार लो, ट्रिमर मार लो, उससे आ जाएगी। एंड ये सारे एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं, आपको चाहे बताएं चाहे ना बताएं, आपको पता चले चाहे ना पता चले। तो ये जो पीरियड है बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट पीरियड है। इस समय क्या है, बहुत सारे हार्मोन्स उनकी बॉडी में अप एंड डाउन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। इस समय उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड सेक्स भी होता है। तो क्या है, जब वो सेक्स के थॉट्स आने शुरू होते हैं, बिकॉज बॉडीली चेंजेस आ रहे हैं, वो हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो जब रिलेटेड टू थॉट्स रिलेटेड टू सेक्स आने लगते देन वो गिल्ट फैक्टर आना शुरू हो जाता है उनके अंदर। ओ माई गॉड मैं क्या सोच रहा हूँ, ओ माई गॉड मैं क्या सोच रही हूँ। देन दिस स्टार्ट नेट देखना शुरू कर देते हैं, वो बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल, अपना पीयर ग्रुप, जो भी उनके सीनियर जूनियर जिससे वो कंफर्टेबल फील करते हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वो निकालते हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या वो सही गाइडेंस में है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। सो इट्स बेटर कि आप उनके साथ एडोलेसेंट पीरियड में प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, सबसे पहले तो आप खुद कॉन्फिडेंट फील करें एंड फील करें नीड को, दैट दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। जो मेरे घर में एडोलेसेंट है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इस टॉपिक पे बात करना बहुत 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 ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप उनको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने लेनी ही लेनी है, अब वो चाहे राइट हो चाहे रॉन्ग, उन्होंने अपने मीन्स, अपने जितना भी उनका दायरा है, जो भी उनको समझ में आता है उसके हिसाब से वो लेंगे एंड वो उसी को ही, बिकॉज पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वो पीयर ग्रुप जो समझा रहा है उसको ज़्यादा अच्छे से लेंगे। तो यू शुड बी वेरी मच एज अ पेरेंट, एज अ सिबलिंग, एज अ एज अ टीचर और एज अ मेंटोर, you should be confident enough and you should be clear first of all in yourself that I really need to address this issue to the adolescent which I have at my place, या मेरे घर में, या मेरे कोई भी टच में है, आपका कज़न या फिर कोई आपकी पढ़ाते हैं। तो ये सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन होते हैं वो लोग, उनके पीयर ग्रुप, उनको खुद को कुछ नहीं पता तो वो पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। तो आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, कोई इससे रिलेटेड डिजीज़ ना हो जाए, बिकॉज आप सबको पता है कि कितना कुछ क्या क्या हो सकता है अगर राइट इन्फॉर्मेशन ना हो इन बच्चों के पास। तो ये आप पूरे कॉन्फिडेंट होके वो दें, बिकॉज अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो वो दे विल फील वेरी ऑकवर्ड, बिकॉज वो तो ऑकवर्ड फील कर ही रहे हैं। उनका ये जो पीरियड चल रहा है एडोलेसेंट पीरियड, वो फुल ऑफ ऑकवर्डनेस, फुल ऑफ कन्फ्यूजन, फुल ऑफ मेस, फुल ऑफ शाइनेस, फुल ऑफ एवरीथिंग चल रहा है। तो अगर आप ही नहीं कॉन्फिडेंट होंगे, आप ही को लगेगा हाय
मैं बात करूँगी ना, हाय हाय उसके डैडी उसके मम्मी तुसी गल कर लो, आप बात कर लो, यू शुड टॉक, आई डोंट वांट टू टच दिस टॉपिक। सो प्लीज़ इस जोन से बाहर आएँ, बिकॉज आपका बच्चा आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चाहे लड़का है चाहे लड़की है। तो इस बारे में बात करें, एड्रेस करें, सेक्स एजुकेशन ज़रूर प्रोवाइड करें इन हेल्दी वे से, या एंड फुल कॉन्फिडेंस से, या एंड उसके बाद क्या है, आप उसको सेक्स एजुकेशन तो देंगे ही देंगे, एंड साथ में आप उनको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि बेटा हम भी इस एज से निकले हैं, हम भी इस एडोलेसेंट पीरियड से निकले हैं। आई नो इट इज़ नॉट टफ़, हमारे लिए भी आई नो इट इज़ वेरी टफ़, आई नो कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बट आप उनमें कॉन्फिडेंस दिखाएं कि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से इस पीरियड को हैंडल करेंगे, आप अच्छे से उभर के आएंगे, अच्छी पर्सनालिटी बन के आएंगे बाय द एंड ऑफ एडोलेसेंट पीरियड। तो इसमें क्या है, उनमें कॉन्फिडेंस डालें, उनमें जोश जगाएं, उनमें पॉजिटिविटी के साथ डील करें, रादर देन उनको टॉन्ट कसे, तू तो सारा दिन लेटा ही रहता है, घर में तो टिकता ही नहीं है, बाहर फ़ोनों पे ही लगी रहती है। जब देखो आपने पूरा ध्यान देना है कि वो किस कंपनी में है, कहाँ जा रहे हैं, कौन से दोस्तों से मिल रहे हैं, किससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बट लेकिन आप इतना भी ज़्यादा उनके सर पे मत चढ़िए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप बिकॉज उनको न्यू वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, ये एज भी है एक्सप्लोर करने की, नए लोगों के जानने की, ज़िंदगी क्या है एक्चुअल में। लेकिन एट द सेम टाइम आपको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, आपके पास फ़ोन नंबर होने चाहिए हर बच्चे के, हर उसके फ्रेंड सर्कल के, आपको टाइम टू टाइम उनसे बात करनी है, कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, जब वो घर आ रहे हैं कैसा रहा दिन, कहाँ गए, क्या खाया, कौन सी कैफ़े में, फ्रेंडली मैनर में, नॉट लाइक अ स्ट्रिक्ट पेरेंट या स्ट्रिक्ट मेंटोर या स्ट्रिक्ट सिबलिंग, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप के मैनर में, ताकि आपको पता चलता रहे कि उनकी कोई किसी बैड कंपनी में तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है वो बैड कंपनी में, सो प्लीज़ टेक एक्शन। आप जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट मीन्स है, जिस तरह से आपके बच्चे को समझ में आता है, आपके एडोलेसेंट को समझ में आता है, उस तरीके से आप उसके साथ डील कीजिए। अदरवाइज़ आप उनके फ्रेंड्स को घर पे बुलाएं, इनवाइट कीजिए, पजामा पार्टी रखिए, घर पे आएँ, रहें, गेम्स खेलें, इंडोर कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़ कीजिए। इवन उनके पेरेंट्स को भी बुलाइए ताकि आप उनसे भी बात करें, आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो भी थोड़े कम होंगे बातचीत करके, कि ये सिर्फ क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट अलोन एंड योर एडोलेसेंट इज़ ऑल्सो नॉट अलोन। बहुत सारे एडोलेसेंट्स इस एज से निकल रहे हैं, इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम से, डिफ़िकल्ट, हैप्पी, हेल्दी, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो मर्जी सारे इमोशंस से निकल रहे हैं, एंड पेरेंट्स भी एट द सेम टाइम। सो अकेले बैठ के स्ट्रेस ना लें, उनके साथ भी मिलें जुलें और पूछें कि आप क्या कर रहे हैं, मैं ये टेक्निक फॉलो कर रही हूँ, मेरे एडोलेसेंट के लिए ये वर्क करता है, आपके एडोलेसेंट के लिए भी शायद ये वर्क कर सकता है। एंड कभी भी इस समय क्या है, लड़का लड़की दोनों में मसल गेन हो रही होती है, तो कई बारी क्या है वेट गेन हो जाता है। तो आप प्लीज़ उन्हें टोकिए मत, हाई तू तो मोटी हो गई, देखो तो ये टॉप पहले बड़ा अच्छे से आता था, अब तो ये टाइट फंसने लग गया, कम खाया कर, है ना, तू तो मोटू बनता जा रहा है, हिल लिया कर थोड़ा, सारा दिन पड़ा रहता है बेड पे। ये जो ऐसे ऐसे हम वर्ड्स बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, आपको पता नहीं है, हम कैजुअली ऐसे बोल जाते हैं, लेकिन उनका जो साइकोलॉजिकल लेवल पे उन पर क्या असर पड़ता है, यू हैव नो आइडिया। वो धीरे धीरे करके या तो बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं या बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। मॉडरेट लेवल अभी उनको समझ में नहीं आता है, एंड उससे क्या है, बहुत सारे जने कैटेगरी में फॉल करता है एनोरेक्सिया नर्वोसा की। उससे क्या होता है, उनको लगता है कि नहीं भाई फूड खाने से तो हम मोटे ना हो जाए, तो वो खाना खाना ही बंद कर देते हैं या बहुत कम मिनिमल उस पर आ जाते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी पाई जाती है एडोलेसेंट के अंदर, तो आप उनका न्यूट्रिशियस डाइट देना, उनको प्रॉपर मील्स देना, हेल्दी मील्स देना। एट द सेम टाइम वो चाहे पिज़्ज़ा खाएं चाहे बर्गर खाएं, हाँ उसकी भी लिमिट एक तय होनी चाहिए, चीट मील्स होने चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं सुन रहे, मेक श्योर वो जितना भी खा रहे हैं घर में, आप उनको पॉजिटिव मैनर से एक तो परोसिए खाना, एंड हेल्दी मील्स दीजिए। एटलीस्ट घर में तो आप हेल्दी दीजिए, आपको नहीं पता वो बाहर जाके क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है ना। जैसे कहते हैं ना कि गंद खाता है तू तो बाहर जाके, इन चिप्स ने कुछ नहीं देना, इस बर्गर ने तुझे कुछ नहीं देना, ये बहुत कॉमन सी लाइन्स यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन आप जितने देर वो घर में हैं, आप कहते हैं ना कि आप अपनी स्किल लगाइए कि किस तरह से आपने उसको खाना देना है हेल्दी, किस तरह से आपने उसको मोटिवेट करना है, पॉजिटिविटी भरनी है, नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने, टॉन्ट्स बिल्कुल नहीं करने, सार्काज़म तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, पड़ा रहता है वेजिटेबल की तरह, लेज़ी बम, ये जो अलग अलग से जो एडोलेसेंट पीरियड में हम वर्ड यूज़ करते हैं, उस समय बिल्कुल ना इसका प्रयोग करें, बिकॉज इसका इफेक्ट उन पर नेगेटिव पड़ता है।
या एंड उस समय और क्या है, इस समय उनको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, वो बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होती है। तो उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आपने जी डंडा लेके बैठे हुए हैं, लेट क्यों आ गया, कहाँ गया था, है ना। तो मतलब पूछे, सब कुछ पूछें, लेकिन उससे फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। चाहे वो बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, छोटा भाई है, प्यार से डील करें, गुस्से से नहीं। गुस्सा उनमें भरा पड़ा है, आपकी हल्का सा बोलने की ज़रूरत है, वो हल्का सीधा कहते हैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। बोलो क्या कर लोगे आप, दोस्तों के चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, आप फ़ोन कर दे रहो, फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये बहुत डेलिकेट टाइम पीरियड है, बहुत ही सेंसिटिव टाइम पीरियड है। आपको बहुत पॉजिटिव मैनर में, बहुत हेल्दी मैनर में, हेल्दी रिलेशनशिप बना के आपने उनके साथ डील करना है, मोटिवेशन के साथ डील करना है, पॉजिटिव वर्ड्स आई एम टाइम एंड अगेन सेइंग कि उनके साथ अगर आप उनसे आराम से बात करेंगे, नो डाउट उनको गुस्सा आएगा ही, उनके बिना बात किए, क्योंकि एज ऐसी है, ये टाइम पीरियड ऐसा है ना। हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें भी थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि बेटा यू शुड बी अवेयर, इसलिए ऐसा हो रहा है और कुछ नहीं है ना। तो इस समय उनमें बहुत ज़्यादा सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो आप ध्यान दें कि ऐसा कुछ ना हो, आप उन्हें टाइम में मोटिवेट करें, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यू लुक ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू डोंट नीड दोज प्रोडक्ट्स। बिकॉज इस समय क्या है, उनके रोल मॉडल जो ऐड आ रही है वो क्रीम ट्राई करते हैं, एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस समय कि भाई ये लगा लें और वो लगा लें, उससे सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। बिकॉज हमें तो पता है ये जो एज है इसमें एक्ने निकलने ही निकलने हैं, चाहे आप जो मर्जी लगा लें, कहीं को पहले निकल जाते हैं, कहीं को बाद में निकलते हैं, कहीं को थ्रू आउट रहते हैं। तो आप उन्हें प्यार से समझाएं कि बेटा अच्छा अगर लगाना भी तो एलोवेरा जेल लगाएं, फ्रेश, है ना, घर का, विदाउट एनी, जिसमें केमिकल्स नहीं है, स्क्रब नहीं यूज़ करना, नहीं तो आपके सारे निशान पड़ जाएंगे। तो आप आराम से गाइड कीजिए, उन्हें प्यार से हैंडल कीजिए। ये एज बहुत सेंसिटिव है, टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, प्यार से हैंडल कीजिए, आराम से बात करें, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ गेम्स खेलें, इंडोर रैपो बिल्डिंग पे काम कीजिए। वो मॉम डैड वाला थोड़ी देर छोड़ के ताज और बड़े भाई का थोड़ा उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए एंड थॉरली उनकी प्रॉब्लम को सुने। बिकॉज इस समय क्या है, वो लोग बहुत अपने साइलेंट जोन में चले जाते हैं। तो उनको ओपन अप करने की कोशिश की, मे बी थ्रू एक्टिविटी, मे बी थ्रू सम गेम, मे बी थ्रू द फूड दे कैन कनेक्ट। आपको बेहतर जानते हैं उनके कि किस तरह से वो कनेक्ट हो सकते, किस तरह से ओपन हो सकते। तो अपना आप लगे रहें उनके पीछे, छोड़ के मत बैठे कि चल गुस्सा करता है तो करें, नहीं। बिकॉज अगर आप उनको नहीं सुनेंगे, आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो सिचुएशन वर्स भी हो सकती है। वो कुछ बाहर जाके गलत चीज़ों में भी पड़ सकते हैं, वो गलत आदतों में भी पड़ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। बिकॉज उन्हें उस समय लगता है कि भाई स्मोक करने से लड़कियां पट जाती हैं, लड़कियां फ्रेंड्स दोस्त बन जाती हैं, कूल लगते हैं। तो आप उनको आराम से उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनको प्यार से बैठ के समझाइए कि कि वो आपकी लंग्स ख़राब कर देगा, आपकी जो स्टेमिना है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग दीजिए, प्यार से बात कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जब हम तुम्हारी एज में थे हमने ये बेवकूफ़ियाँ करी, उसका ये रिज़ल्ट निकला। तो सबको ऐसा लगता है, अपना एक्सपीरियंसेस को जोड़ के उनके साथ बात करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, स्पेशल टाइम स्पेंड करें, उनको नेचर के साथ जोड़ें, नेचर वॉक्स पे भेजें, उनको किसी गेम्स में डालिए, लॉन टेनिस में डालिए, फुटबॉल में डालिए, इंडोर गेम्स खिलाइए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ताकि जो उनकी एनर्जी है, बिकॉज ऑब्वियसली एडोलेसेंट पीरियड एनर्जी बहुत है, तो एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगवाइए, उनकी हेल्प लीजिए, चाहे किचन में है, चाहे लॉन्ड्री में है, चाहे क्लीनिंग में है। बिकॉज जो भी उनकी एनर्जी है उसको कंज्यूम करना इस समय बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। नहीं तो वो गलत जगह लगी, गलत दिशा में लगी, गलत कंपनी में लग सकती है। बहुत सारे बच्चों को इस समय स्विमिंग में डाल दिया जाता है, जिम में डाल दिया जाता है, तो ताकि उनकी एनर्जी कंज्यूम हो, उन पर ध्यान रखिए, है ना। तो ये है, तो ये आप भी समझिए, वो उनको भी समझाइए। ये टाइम पीरियड ही ऐसा है। तो इस टाइम पीरियड की वजह से जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी अग्रेशन या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स
चेंजेस आ रहे हैं, बॉडीली चेंजेस, मेंटल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल की वजह से, आप उनको उस कैटेगरी में डिफाइन मत कर दीजिए, ये तो है ही गुस्सेल, गुस्सेल इन द सेंस कि गुस्से वाला, ये तो है ही अग्रेसिव, ये तो है ही बदतमीज़, है ना। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स यूज़ हम करते हैं वो नहीं है सही। आप उनको कैटेगराइज मत कीजिए, आप उन पर एक अपनी स्टैम्प मत लगा दीजिए। एक्चुअली वो टाइम पीरियड है, वो चेंजेस आ रहे हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये नहीं कि सीधा एक ही ऐसे चलता जाएगा या। तो जो भी एक्सपीरियंसेस उसके इस समय हो रहे हैं इस ड्यूरेशन में, 13 से लेकर 17 की एज में, वो हर एक एक्सपीरियंस उसे हेल्प करता है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने में, है ना। अगर तुम उस पॉजिटिव वे से डील किया तो एक रिस्पॉन्सिबल अच्छा सिटीज़न बनेगा। अगर उसने वही इस पीरियड को नहीं संभाला गया ढंग से, नहीं राइटली मैनेज किया, नहीं उस पर ध्यान दिया लड़का या लड़की पे, तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है। डरने वाली कोई बात नहीं है, प्रिकॉशंस लीजिए, बातचीत कीजिए, हेल्दी रिलेशनशिप बनाए, उनकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करें, सेक्स एजुकेशन दें, बॉडीली जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात करें। इट्स ये बहुत नॉर्मल है, ऐसे करके बात कीजिए, उनके फ्रेंड्स को बुलाए। तो ये जो की पॉइंट्स हमने रिवाइज़ किए हैं ये सब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं उनको, फ्लूइड्स ज़्यादा दे, हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट दीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। एंड आई एम श्योर आप ये जो टाइम पीरियड है, ये जो ड्यूरेशन है एडोलेसेंट का, बहुत अच्छे से खिलखिलाते हुए पॉजिटिव मैनर में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, है ना, हर तरीके से मेंटल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल तरीके से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल के बनेंगे। एंड सिटीज़न ऑफ इंडिया जो 18 साल की एज में बनते हैं, वेरी प्राउडली आप कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है जो कि आज सिटीज़न बन गए हैं, वोटिंग राइट्स मिल गए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। तो यार इसको अच्छे से हैंडल कीजिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, रादर यू लव्ड दिस वीडियो। या आई होप ये इन्फॉर्मेटिव रही हो आपके बारे में, आपको थोड़ा जानकारी मिली हो, अगर आप जानते हो थोड़ा सा और ऐड ऑन हुआ हो, अगर आप बिल्कुल सब कुछ जानते हो तो आपका रिविजन हो गया हो पॉइंट्स का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, लॉट्स ऑफ लव।